जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। स्वागत है। जय श्री राम। ज्ञान वाणी को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक आज 3 मार्च है। देखते हैं। न अस्तं इति न च देति कवचित् किंचित् कदाचन सर्वशान्तं अजं ब्रह्म चिददनं सुशीलादनं। वशिष्ठ ने कहा, अर्थ क्या है? न तो कुछ कभी कहीं बनाया जाता है और ना ही कभी किसी चीज का अंत ही होता है। पर ब्रह्म ही सब कुछ है, वही परम शांति है, अनादि और शाश्वत शुद्ध चेतना है। वशिष्ठ कहते हैं, उसी समय उस असीम चेतना में आंख झपकने में लगने वाले समय के 10,000वें अंश की धारणा जागृत हुई। फिर से पढ़े। उसी समय उस असीम चेतना, कल की बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कल पंच तत्व के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु की बात हुई, उसी समय जो आकाश ने कल्पना की कि मैं कुछ हूं, तब कुछ ये सब पंच तत्व हुए। फिर उसी समय असीम चेतना में आंख झपकने में लगने वाले समय के 10,000वें अंश की धारणा जागृत हुई और फिर इसी से समय का मापक्रम कल्प के रूप में विकसित हुआ, जिसमें 4 युगों की कई कई आवृत्तियां होती है। इसे ही ब्रह्मांडीय सृष्टि का जीवन काल कहते हैं। असीम चेतना स्वयं इस सब में अंतर्ग्रस्त नहीं, क्योंकि वह बनती मिटती नहीं, जबकि समय के सभी मापक्रम बनते मिटते हैं। परंतु असीम चेतना का न आदि है, न अंत है और न ही मध्य ही। मात्र असीम चेतना ही वास्तविकता है। वह सदा जागृत और प्रबुद्ध रहती है और सृष्टि में भी वैसे ही रहती है। असीम चेतना ही इस सृष्टि का अज्ञाजनित रूप है। इस सृष्टि के बाद भी वे सदा वैसी ही रहती है। वह सदा एक रूप रहती है। जब किसी को अपने स्व में स्व के द्वारा बोध होता है कि चेतना ही ब्रह्म है, तब उसे हर पदार्थ का अनुभव भी होता है। उसे यह भी अनुभव होता है कि एक ही शक्ति है जो सभी अवयवों में विद्यमान है। यह कहा जा सकता है कि देखने में संसार चेतना के प्रकट रूप में तथा प्रत्यक्ष अनुभव की दृष्टि से वास्तविक है और अवास्तविक तब है जब उसे मस्तिष्क तथा इंद्रियों से समझा बूझा जाता है। वायु को वास्तविक उसकी गति के कारण कहा जाता है और जब उसमें गति नहीं होती तब उसे अविद्यमान माना जाता है। इसी तरह संसार को भी दोनों वास्तविक और अवास्तविक माना जाता है। मरीचिका के समान तीनों लोकों के स्वरूप की विद्यमानता परब्रह्म से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार बीज में अंकुर, जल में तरलता, दूध में मिठास और मिर्च में तीतापन विद्यमान होता है, उसी प्रकार ब्रह्म में सृष्टि भी विद्यमान होती है। परंतु अज्ञानवश वह ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होती है। ऐसा कोई कारण नहीं कि परब्रह्म में सृष्टि शुद्ध बिंब के रूप में प्रवर्तमान हो। जब सृष्टि की अवधारणा होती है तब सृष्टि अस्तित्व ग्रहण करती है और जब सृष्टि की अवधारणा नहीं होती तब सृष्टि भी नहीं होती। फिर से श्लोक का भाषांतर। न तो कुछ कभी कहीं बनाया जाता है और ना ही कभी किसी चीज का अंत ही होता है, पर ब्रह्म ही सब कुछ है, वही परम शांति है, अनादि और शाश्वत शुद्ध चेतना है। हर परमाणु के अंदर संसार में संसार प्रतीत होते हैं। क्या कारण है और क्यों उत्पन्न होते हैं? जब कोई मैं और संसार की अवधारणा से अलग होता है, वह मुक्त हो जाता है। मैं यह हूं की अवधारणा ही एकमात्र बंधन का कारण है। जो जानते हैं कि असीम चेतना ही अनाम निराकार ब्रह्मांड का अधोस्तर है, वह संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। और हम इसी चिंतन मनन करने के निश्चय के साथ आज इस श्रृंखला की मणिके को विश्राम देते हैं। मिलते हैं फिर कल
जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।